हेलो एवरीवन, क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग टोटल 4 पार्ट तक कर चुके थे। जिसमें हमने सीखा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण कितना प्रकार का होता है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, उसी को हम लोग सीख रहे थे। जिसमें से हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको जान चुके थे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको जान चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, इसको सीखेंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देख रखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिए, तभी आपको आज का हमारा वीडियो समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जो नज़र आ रहा है ये कौन सा दर्पण है, जल्दी बताएंगे। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कैसे पता चला? इसमें शकल देखने वाला, चेहरा देखने वाला भाग उठा हुआ है, जो धंसा हुआ है वो रंगा हुआ है, इसको बोलते हैं रस्तित भाग, इसको बोलते हैं परावर्तक भाग। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं दर्पण का बीचों बीच बिंदु, इसको बोलते हैं ध्रुव। ये होता है फोकस, ये होता है केंद्र। केंद्र इस साइड क्यों हुआ? क्योंकि दर्पण इस तरह से गोल होगा, गोल होगा तो गोला के अंदर में केंद्र होता है, इसीलिए केंद्र यहाँ पे हुआ। इसी का आधा दूरी पे फोकस होता है। एक चीज़ और हम लोग पढ़ चुके थे कि जो है जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण में हो, दोनों में एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जब किरण आएगा तो टकरा के ऊपर चला जाएगा और डॉट डॉट करके इसको कहाँ मिलेगा, ये फोकस पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। अच्छा, आप ये बताइए कि हम लोग बिंब हम लोग कल बता दिए थे आपको। बिंब बोलते हैं वस्तु को जिसका हम लोग को फोटो देखना है दर्पण में। तो आप ही बताइए इस पूरा जगह पे हम लोग कहाँ कहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये होगा जब हम लोग रख दें अनंत पे वस्तु को अनंत पे रख दें। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वस्तु को हम लोग अनंत और फोकस के ध्रुव के बीच में रख दें। अब दर्पण को पीछे, वस्तु को पीछे तो रख नहीं सकते हैं, दर्पण के पीछे रख देंगे तो फोटो ही नहीं बनेगा। तो रखना भी है इधरे और इधर भी। कहाँ कहाँ? एक तो अनंत पे रख सकते हैं, एक अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे, इन्फिनिटिव मतलब बहुत दूर रख देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हम आपको बता रखे हैं कि इन्फिनिटिव से जो किरण आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कल वाला वीडियो याद कीजिए, उसमें हमने अवतल दर्पण में भी बताया था, उत्तल दर्पण में भी सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो किरण आएगी अनंत से, वो मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। ऊपर भी समांतर, नीचे भी समांतर। अब आप ही बताइए बाबू, दर्पण यहाँ ऐसे मुड़ा हुआ है तो किरण कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए इस तरह से किरण आया, टकराया और ऊपर चला गया। ठीक है, उसी तरह ये भी जो है इधर से आया किरण, इधर नीचे जाएगा। इस तरह से बना हुआ है दर्पण, यहाँ आएगा, यहाँ से टकरा के नीचे चला जाएगा। तो ये किरण कैसे जाएगा, इधर को जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आप ही बताइए क्या ये कहीं पे कट रहा है? प्रतिबिंब बनने के लिए तो कटना पड़ता है, इसमें तो कट नहीं रहा है। और हमने आपको बताया था जहाँ ऑटोमेटिक नहीं कटे, अपने से नहीं कटे, वहाँ थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो इसके साथ में ज़बरदस्ती ये होगा, समझ गए, बहुत बदमाश दर्पण है। तो इसके साथ में ज़बरदस्ती करके इसको डॉट 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 ऐसे करके मिलाएंगे, इसको भी डॉट 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 ऐसे करके मिलाएंगे। जहाँ पे ये कट जाएगा वहीं पे बन जाएगा प्रतिबिंब। तो देखिए ये ऊपर जा रहा था, यदि हम यहाँ से, हम आपको कल भी बताएं, यहाँ पे यदि आंख लगा के देखें हम तो आपको क्या पता लगेगा, ये किरण सीधा नीचे से आ रहा है। यदि यहाँ पे हम लोग आंख लगा के देखा जाए इस किरण को, तो पता चलेगा ये कहीं दूर से आ रहा है, मतलब इसके सीधा कहीं दूर से भीतर से आ रहा है। जैसे कि आप यदि इसको देखिएगा, इधर से हम इसको देखेंगे तो पता लगेगा क्या, इसका जो है ना ये वाला बिंदु बहुत दूर है, बहुत दूर है। कभी आपके पास भी पेन होगा तो पेन को ऐसे सीधा करके देखिएगा तो पता चलेगा इसका ये वाला बिंदु जो है बहुत दूर है। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी जो किरण है ये कहाँ से आता लगेगा कि बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, तो उसी को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके तो जहाँ पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसको बोलते हैं ज़बरदस्ती कटाना। जब ज़बरदस्ती कटाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो अब आप बताइए यहाँ पे अनंत पे वस्तु को रखे, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। अब कैसा बनेगा, चलिए एक चीज़ तो लिख दिए, जब वस्तु को रखे अनंत पर तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। ठीक है, अब आप बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। तो सीधी सीधी बात है, डॉट डॉट करके मिलाए हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। इसी को काल्पनिक भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब वस्तु कितना बड़ा रहेगा, कटेगा एकदम मुख्य अक्ष पर कटेगा, फोकस पर कटेगा। तो इतना बड़ा वस्तु रहेगा ना तो प्रतिबिंब इसका इतनी छोटा बनेगा। कितना बड़ा वस्तु रहे, सूरजों को देखिएगा ना तो ये तो फोकस पर उसका इतनी छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, अरे उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब नहीं देखे हैं, चम्मच है, चम्मच, चमकीला चम्मच, उसका जो देखिए ऐसे चम्मच होता है ना, ऐसे ऐसे उठा खाने वाला। तो इधर कर लीजिए, इधर से मुँह देखिए कैसा दिखता है।
ठीक है। तो अभी क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। गाड़ी देखें, बाइक जो चलता है उसमें जो दर्पण लगा रहता है पीछे देखने के लिए, उत्तल दर्पण होता है। उसमें बड़का बड़का ट्रक छोटा छोटा दिखता है ना, बस तो छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। तो जब अनंत पे रहेगा तो एकदम छोटा प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, ये हुआ कंडीशन 1, केस 1। अब दूसरा केस में क्या हो सकता है बाबू, ये हो गया आपका केस 2, ठीक। इसमें क्या हो सकता है कि हम जो है वस्तु अनंत पे था, अब अनंत पे नहीं रह के यहाँ पे आ गया मान लीजिए, ठीक है। वस्तु कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने से क्या होगा, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, ध्रुव और अनंत के बीच में। अब क्या होगा, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। इससे 2 किरण लेके चलेंगे, जैसे अवतल दर्पण में चलते थे, देखिए एक किरण समांतर लेंगे। अब दर्पण ऐसे उठा हुआ है तो ये ऊपर मुड़ जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर को आई, इधर को गई, ठीक है। और दूसरा किरण कैसे लेते थे, दूसरा किरण ध्रुव पे ले जाते थे, याद कीजिए, यहाँ से उठाए सीधा ध्रुव पे ले गए। अब ध्रुव का एक खासियत है कि जितना कोण से आता है उतने कोण से इसको वापस भेज देता है। तो ये जितना कोण से आया उतने कोण लगभग में बना करके वापस ऐसे चला जाएगा, इधर से आई इधर चली गई। अब क्या होगा, अभी भी ऑटोमेटिक नहीं कट रहा है तो करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती करते हैं। देखिए चलिए, इसको जब डॉट डॉट करके आगे खींचेंगे, डॉट 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 ऐसे करके खींचेंगे तो ये लगभग फोकस से आगे गुजर गया। अब ये भी तो इधर आ रहा है, तो इसको भी यदि यहाँ से देखा जाए आंख लगा के तो कहाँ से प्रतीत होगा, इसका सीधा डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ा दीजिए। अब देखिए, अब आप खोजिए कि कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा ना बाबू, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलेंगे एकदम बनेगा। अब देखिए, ये वस्तु का नाम है ए बी, तो फोटो कैसा बनता है बताएं हम आपको, खाली ऊपर में डैश लगा देना है। तो इसका मुंडी हो जाएगा ए डैश, इसका टांग हो जाएगा बी डैश। अब आप ही बताइए प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक की काल्पनिक। तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, इसी को आभासी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आभासी लिख देता रहिए, आभासी, ठीक। अब एक चीज़ और बताएंगे, कहाँ पे बना, जब रखे अनंत और ध्रुव के बीच में, तो बना कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। उसके बाद वस्तु से कैसा बना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, वस्तु था इतना बड़ा, फोटो बना इतना छोटा। कितना कैसा बना, वस्तु इतना बड़ा था, फोटो बना छोटा, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा बनता है। एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब आप ये देखिए कि इसका मुंडी ऊपर था, इसका भी मुंडी ऊपर है, इसका टांग नीचे था, इसका भी टांग नीचे है। मतलब कैसा बना है, ये बना है आपका सीधा प्रतिबिंब। कैसा बना है, सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। तो इतना चीज़ है समझने का, याद करने का। आप कुछ लोग याद भी कर सकते हैं, जिसको याद करने का, जिसको समझ में आ गया है वो तो बहुत अच्छी बात है। जो चाहते हैं समझना लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा। यदि दोबारा में भी समझ में नहीं आया तब हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरे तरह से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। तो यहाँ तक की उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ये किरण विरण से कोई दिक्कत नहीं है, ये से जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अब उत्तल दर्पण में कहाँ पे बनता है। जब वस्तु अनंत पे रखा होगा तो दर्पण में फोटो कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है। और उसके बाद पूछेगा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। सारा क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव में करा देंगे, आप घबराइए मत, ठीक। उसके बाद पूछेगा, उत्तल दर्पण में कभी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है क्या। तो आप ही देखिए, अनंत में बोले कितनों बड़ा वस्तु रखा रहेगा, उसका प्रतिबिंब एकदम इतना सा बनेगा। सूरज जो कितना बड़ा है उसका फोटो एकदम तनी का बनेगा। मतलब इसमें तो 100% है कि इसमें फोटो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये तो कन्फर्म है, जब भी कितना बड़ा वस्तु रहेगा तो उसका छोटा बनेगा। इसमें भी देख लीजिए, वस्तु है बना बड़ा, फोटो कैसा बन रहा है, छोटा, तो इसमें भी छोटे बनेगा। मतलब बड़ा बनने का भैया कोई चांस न है। लेकिन यदि आपसे पूछ दे अवतल दर्पण में कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। आभासी याद कीजिए लास्ट वाला कंडीशन, जिसमें हम आपको बताए थे कि वस्तु को रखेंगे कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, ठीक है। इतना दूर क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दर्पण का उपयोग। इससे भी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, और वही जो ऑब्जेक्टिव है सब समझिए, जितना है ना 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से क्लियर होगा। 6 का 6 ऑब्जेक्टिव पूछता है आप बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, घर में चेहरा देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप ही बताइए, चेहरा देखने में लिखा हुआ है, चेहरा देखने में किसका उपयोग करते हैं बाबू, समतल दर्पण का। समतल दर्पण का बेसिकली एक उपयोग होता है, आप चाहें तो यदि बोल रहा है 2 गो लिखने तो 2 गो लिख सकते हैं। नाई जब बाल काटता है तो देखिएगा आप, जैसे यहाँ पे बाल कटवा रहे हैं तो एक दर्पण सामने में लगा रहता है, एक दर्पण ठीक उसके पीछे लगा रहता है ना। तो वो जो पीछे वाला दर्पण होता है वो समतल
समतलीय दर्पण होता है, ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं। अब वैसे एक उपयोग मतलब यही उपयोग पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो सब्जेक्टिव में समतल दर्पण से कोई प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग VVI है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, चार को उपयोग है, यही 4 को पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का। काहे करते हैं? काहे कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, अनंत पे रहेगा तब भी छोटा बनेगा, जहाँ केंद्र से आगे आ गए तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, केंद्र तक बराबर बनता है, उसके बाद फिर बड़ा बनने लगता है, तो केंद्र से आगे क्या होता है, दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, कौन? अवतल दर्पण। उसके बाद वाहनों में हेडलाइट में एक चीज़ और हम लोग जाने थे कि अवतल दर्पण जो होता है बाबू, अवतल दर्पण वो क्या करता है, किरण को मोड़ के एक बिंदु पे फोकसित करता है। क्या करता है? किरण को मोड़ के एक बिंदु पे फोकसित करता है। तो वही हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट का बाहर में दर्पण है, अब बाहर में तो कांच लगा होता है या प्लास्टिक लगा होता है, तो उसके भीतर में जो चारों बगल से उसको घेरा रहता है ना, इस तरह से घेरा रहता है, भीतर में वो लाइट रहता है, वो जो बाहर दर्पण रहता है वो, ठीक है, शीशा रहता है, वो कौन सा दर्पण रहता है? वो हेडलाइट में अवतल दर्पण रहता है। वो क्या करता है, किरण को एक जगह फोकसित करता है, जिससे जहाँ पे हमको देखना है वहीं पे जाएगा, नहीं तो फैल करके इतना बड़ा हो जाएगा तो कोई फायदा है नहीं, सब चीज़ें दिख जाएगा, मतलब सब चीज़ उतना बढ़िया से नहीं दिखेगा, तो एक जगह केंद्रित करता है, कौन? अवतल दर्पण। डॉक्टर द्वारा रोगी के आँख, नाक, कान इत्यादि देखने में, तो आप कहिएगा डॉक्टर देखेगा दर्पण में कैसे देखेगा, शीशा लगा कैसे देखेगा, तो ऐसे नहीं देखता है। देखिए होता क्या है, आप लोग देखेंगे, आपको वो भी नजर आ रहा होगा, फोटो भी नजर आ रहा होगा। देखिए होता क्या है, इस तरह से दर्पण लगा रहता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, नीचे में ऐसे करके लाइट लगाता है, लाइट यहाँ से टकरा के दर्पण पे पड़ता है, और आप जानते हैं कि दर्पण क्या करता है, एक जगह फोकस कर देता है लाइट को, तो यहाँ से लाइट ऐसे लगा, ये क्या करेगा, एक जगह फोकस करके जहाँ पे देखना है, जैसे मुंह खोल के रहेगा करके ऐसे करके, तो वहाँ दर्पण लगा देगा, दर्पण में टकरा कर उसने सीधा मुंह में आएगा। तो इस तरह से दर्पण का प्रयोग होता है, कहाँ? डॉक्टर द्वारा रोगी का आँख, नाक, कान देखने में। और जो लोग गए होंगे दांत, कान, आँख, नाक साफ करवाने में, तो वो तो देखे होंगे इसी ये दर्पण लगाता है। सौर भट्टी में, सौर भट्टी में क्या होता है, देखिए सूरज का जितना किरण है, जितना भी उसको पड़ता है, अवतल दर्पण क्या करता है, उसको इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा करके एक साथ प्रेशर देता है, उसका एक साथ गर्मी देता है, तो क्या होता है, इसका उपयोग भट्टी में भी किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी, हम आपको पहले भी बता दिए थे कि गाड़ी में पीछे देखने वाला आईना के रूप में करते हैं। होता क्या है, उत्तल दर्पण बड़ा चीज़ का फोटो छोटा बना देता है, जैसे कि यहाँ देखें, अनंत पे रहेगा तो छोटा बना देगा, यहाँ पे भी रहेगा तो छोटा बना देगा, यहाँ पे रहेगा तो छोटे बनाएगा, मतलब बड़ा चीज़ का जो फोटो है वो छोटा बना देता है, और यही मदद कर देता है गाड़ी सबको देखने में। अब आप ही बताइए, यदि समतल दर्पण लगा देंगे ऐसे करके, तो समतल दर्पण में क्या खराबी है, यही बताइए। समतल दर्पण में ऐसे वाला खराबी है, ये हाथ उठाएंगे तो पता चलेगा दर्पण में वो हाथ उठ रहा है, वो लगा देंगे, गाड़ी आएगा इधर से पता चलेगा इधर से गाड़ी आ रहा है, बस चूर हो जाएगा गाड़ी, समझ गए, धक्के लग जाएगा। तो यही होता है, समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। अवतल दर्पण का काहे नहीं करते हैं? अवतल दर्पण का इसीलिए नहीं करते हैं, काहे कि अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो पता चलेगा मोटरसाइकिल आएगा, पीछे से मोटरसाइकिल कहेगा ट्रक आ रहा है, अरे बाबू। अवतल दर्पण क्या करता है, छोटका चीज़ का बड़का प्रतिबिंब बनाता है। एगो आदमी आएगा देखेगा राक्षस आ रहा है, एकदम ऐसा शरीर है बड़ा, समझे, तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। वो छोटा चीज़ को बड़ा फोटो बना देता है। अब गाड़ी मोटरसाइकिल आएगा, पूरा मोटरसाइकिल छेक लेगा इना को, पूरा इतना छोटा तो ही नहीं होता है, उसमें पूरा मोटरसाइकिल एकदम समय आ रहेगा, पीछे वाला गाड़ी नहीं देख पाएंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण का काहे करते हैं, काहे कि बड़का चीज़ का छोटका, मतलब बड़का ट्रक का छोटा फोटो बनाता है, जिसमें आराम से देख लेते हैं, हाँ ट्रक आ रहा है, पीछे से मोटरसाइकिल आ रहा है, अरे पीछे से स्कॉर्पियो आ रहा है, आराम से देख लेते हैं। तो यही सब वजह है जिसके कारण, जिसका प्रयोग हम लोग पीछे देखने वाला में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और एक कारण क्या है कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। देखिए इधर सीधे बनाया ना, मुंडी ये भी इसका सीधे प्रतिबिंब बनाया ना, यही खासियत है कि जिधर से गाड़ी आएगा उधर ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद सीधा मतलब टांग ऊपर है तो टांग ऊपर, मुंडी मतलब मुंडी ऊपर है तो मुंडी ऊपर, टांग नीचे तो टांग नीचे, इसी टाइप का फोटो बनाता है। तो यही सब कारण है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। आप विश्वास रखिए, इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर पूछेगा। हम आपको जो क्वेश्चन लाएंगे ना ऑब्जेक्टिव, उसमें पता चल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नहीं पूछता है, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी जरूर से जरूर शेयर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।